Hello everyone, my name is Anu and welcome back to the class of your subject history. So let us start with our second chapter, that is on the trail of the earliest people. So before that, let's have a brief recap on what we had studied in our last chapter, that is the first chapter of our NCERT board. So in that chapter, I basically discussed 4 major points with you. The first was meaning of history and also the importance of history, as in why it is important for us to study the paper or to study the subject, right? The second important point that we discussed was looking at history with various examples. We also answered the questions of various types of questions, like how these people lived, where did they live, their lifestyle, shelters, and also paintings and everything. Okay. Another important point was finding about the past, where we got to know more about the sources on how to gather information and what were the various sources. Okay? And the fourth major important point that we discussed in our last chapter was understanding the dates, as in how do the historians they follow the dating techniques, and how do we date the events. Okay? So now we are going to start the second chapter, और हम इन सारी चीज़ों को अब थोड़ा ब्रॉड सेंस में इस चैप्टर में कवर करेंगे. लेकिन बच्चों, अगर आप हिस्ट्री की बात करते हो तो बिफोर मूविंग ऑन टू द सेकेंड चैप्टर टू द मेन पॉइंट्स, आई वुड लाइक टू डिस्कस सम ऑफ द मेजर पॉइंट्स दैट यू नीड टू नो अबाउट हिस्ट्री. कि हिस्ट्री में बेसिक चीज़ें जो हैं, जो आपको बुक्स में दी नहीं रहेंगी, बट आपकी बेसिक अंडरस्टैंडिंग के लिए ये चीज़ें काफ़ी इंपॉर्टेंट है. तो हिस्ट्री में हम लोग सबसे पहले पीरियडाइजेशन का मतलब समझते हैं. व्हाट इज पीरियडाइजेशन इन हिस्ट्री? ओके, सो द फर्स्ट पॉइंट हियर इज हिस्ट्री बाय नेचर हैपेंस इन chronological order. Okay, now what is this chronological order? Let us study that. So chronology is simply the sequence of events ranging from beginning to end. Let us understand this. तो हिस्ट्री, जब भी हम लोग हिस्ट्री को देखते हैं तो हम लोग एक उसे क्रोनोलॉजी में पढ़ते हैं. ठीक है, तो हम सबसे पहले पढ़ते हैं, सबसे पहले अगर अर्थ प्लैनेट के बारे में पढ़ रहे हैं तो सबसे पहले अर्थ पे सबसे पहले क्या है, एयर, वाटर, उसके बाद कौन से एनिमल्स आए, कौन सा एज था. ठीक है, तो एक प्रोसेस में जो इवोल्यूशन हमारा चला है, जो हमारा एक प्रोसेस हुआ है, तो हिस्ट्री को उस प्रोसेस में पढ़ता है. तो क्रोनोलॉजी क्या होता है? क्रोनोलॉजी इज सिंपली दैट सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स. तो जो भी, मान लो हम अगर सबसे पहले समझते हैं कि डायनासोर्स आए, डायनासोर्स के बाद ह्यूमन इवोल्यूशन होना शुरू हुआ, सबसे पहले एप्स आए, एप्स के बाद उनका दूसरा फॉर्म आया, उसके बाद करते करते वी एज ए ह्यूमन बीइंग वी डेवलप्ड इन द मोस्ट एडवांस स्टेज ऑफ ह्यूमन फॉर्म, राइट? तो ये सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स जो होता है, हिस्ट्री को हम उसी सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स में पढ़ते हैं, जिसको हम क्रोनोलॉजी कहते हैं, फ्रॉम बिगिनिंग टू एंड, राइट? बिल्कुल स्टार्ट टू द एंड से जो चीज़ें जैसे जैसे हम पढ़ते हैं उसे क्रोनोलॉजी कहते हैं. और हिस्ट्री को हम ऐसे ही पढ़ते हैं, हम रैंडमली कुछ भी नहीं उठाते. हिस्ट्री में वी यूज टू डेट इवेंट्स एंड दीज इवेंट्स आर बेसिकली ऑन द क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर. ठीक है, सो अ पीरियड ऑफ हिस्ट्री इज अ स्पेसिफिक टाइम फ्रेम containing common characteristics. This is another important point कि पीरियडाइजेशन अब हमारे हिस्ट्री में कैसे होता है. आपके दिमाग में ये क्वेश्चन आया होगा. तो पीरियडाइजेशन का मतलब होता है एक सर्टेन पार्ट को हम लेते हैं. ठीक है, जैसे अर्ली ह्यूमंस के बारे में अगर हम बात कर रहे हैं, ठीक है, तो अगर हम उनके पार्ट को लेते हैं तो उनमें कुछ कॉमन कैरेक्टरिस्टिक्स होगी. तो उस कैरेक्टरिस्टिक्स को अगर हम देखेंगे तो उसके थ्रू हम एक पीरियड डिफाइन करते हैं, और उस पीरियड में हम वेरियस कैटेगरीज को लाकर उस चीज के बारे में बेसिकली बात करते हैं. तो बेसिकली पीरियडाइजेशन वही होता है, कॉमन कैरेक्टरिस्टिक और एक स्पेसिफिक टाइम की बात होती है. वी आर टॉकिंग अबाउट सम स्पेसिफिक टाइम एंड वी आर टॉकिंग अबाउट स्पीशीज दैट हैव सम कॉमन कैरेक्टरिस्टिक्स टुगेदर. तो उनको हम उस स्पेसिफिक टाइम में लाके वैसे पीरियडाइजेशन करते हैं हिस्ट्री का. तो बेसिकली हिस्ट्री में 3 ब्रॉड क्लासिफिकेशन है अगर हम पीरियडाइजेशन की बात करते हैं. ओके, सो लेट अस सी दैट कि हमारा पीरियडाइजेशन हिस्टोरियंस ने ये पीरियडाइजेशन किया कैसे है. ठीक है, तो फर्स्ट 3 पीरियड्स ऑफ आवर हिस्ट्री सब्जेक्ट, द मोस्ट इम्पॉर्टेंट 3 पीरियड्स. ऐसे तो ये बहुत ही डिबेटेड टॉपिक है, बहुत ही कॉन्ट्रोवर्शियल रहा है हिस्टोरियंस के बीच भी, क्योंकि किसी के पास कुछ स्पेसिफिक टाइमिंग नहीं थी कि हम अपने तीनों एक पीरियड्स में कैसे डिवाइड करें. लेकिन अगर हम एनसीईआरटी बुक की बात करें या फिर जनरली जो हम ब्रॉड सेंस में हम ये पीरियडाइजेशन देखते हैं, जो हम 3 पीरियड्स देखते हैं, वो बेसिकली है एंशिएंट इंडिया, मिडिवल इंडिया और मॉडर्न इंडिया.
अब हम एक एक करके समझते हैं कि एंशिएंट इंडिया के अंदर कौन से टाइमिंग तक हम बात कर रहे हैं, कौन सा स्पेसिफिक टाइम है जो एंशिएंट इंडिया का है, मिडिवल इंडिया का कौन सा है और मॉडर्न इंडिया का कौन सा है. ठीक है, तो एंशिएंट इंडिया के अंदर देखो, वी टॉक अबाउट फ्रॉम 7000 BC टू 5000 C. तो लास्ट क्लास में, जैसे लास्ट चैप्टर में आई टॉक्ड अबाउट डेटिंग द इवेंट्स. देखो उस डेटिंग का यहाँ पर इम्पोर्टेंस है कि हिस्टोरियंस जो थे they used these two the terms AC and BC and AD. These terms were used by historians for dating, right? तो ancient India basically BC मतलब before common era and common era. मैंने आपको बताया था बहुत सारे terms use करते हैं historians अपने convenience के लिए. तो ये term होता है, एक before common era और एक common era, मतलब before the birth of Christ की बात हो रही है. तो ancient India basically इस पूरे एरा को कवर करती है. ठीक है, तो एंशिएंट इंडिया जो है हम अपने क्लास 6 स्टैंडर्ड में ये पार्ट को पढ़ने वाले हैं. जो भी हम क्लास 6 में पढ़ेंगे वो सारा एंशिएंट इंडिया के अंडर कवर होएगा. सेकेंड पार्ट हियर इज द मिडिवल इंडिया. अब मिडिवल इंडिया कौन से पीरियड से? इट इज फ्रॉम 1200 टू 1500 कॉमन एरा. मतलब कि अब बर्थ ऑफ क्राइस्ट के का जब टाइमिंग हुआ है तो उस टाइम से लेके 1200 से लेके 1500 तक की जब हम बात करते हैं तो मिडिवल एरा की बात कर रहे हैं. और हम मिडिवल इंडिया का डिस्क्रिप्शन कहाँ करेंगे? हम इसे क्लास 7 की जब हम हिस्ट्री पढ़ेंगे तो उसमें हम मिडिवल इंडिया के बारे में विल टॉक मोर अबाउट व्हाट हैपेंड इन आवर मिडिवल इंडिया, राइट. नाउ थर्ड वन इज मॉडर्न इंडिया. सो मॉडर्न इंडिया को भी दो कैटेगरी में डिवाइड किया गया है. फर्स्ट इज अर्ली मॉडर्न जो 1500 से 1850 तक है, और उसके बाद मॉडर्न इंडिया आता है जब ब्रिटिश राज और हम इंडियाज इंडिपेंडेंस की बात करते हैं, प्री इंडिपेंडेंस तक का. तो देखो ये डेट्स और ये सारी कैटेगराइजेशन देखकर डरो मत, काफी सिंपल है. 3 पार्ट याद रखो कि हिस्ट्री को 3 पीरियड्स में डिवाइड किया गया है फॉर कन्वीनियंस, फॉर अवॉइडिंग कंफ्यूजन. ठीक है, फर्स्ट इज एंशिएंट इंडिया, सेकंड इज मिडिवल इंडिया एंड द थर्ड इज मॉडर्न इंडिया. एंशिएंट इंडिया हम क्लास 6 में पढ़ेंगे, वो 7000 BC से लेके 500 तक के पीरियड को कवर करता है. ठीक है, उसमें कुछ कॉमन कैरेक्टरिस्टिक्स होंगे उस पीरियड में, तो इसलिए एक स्पेसिफिक टाइमिंग में हम इस पीरियड को पढ़ते हैं. ठीक है, वैसे ही मिडिवल इंडिया हो गया जो कि 1200 से लेके 1500 तक का है, और थर्ड पार्ट है मॉडर्न इंडिया, तो हम वो बाद में कवर करेंगे. तो ये हमारा पहला जो क्लास 6 में जो भी हम बातें करेंगे वो आप समझो हम एंशिएंट इंडिया की बात कर रहे हैं. ठीक है, नाउ लेट अस सी अ ब्रीफ टाइमलाइन ऑफ एंशिएंट इंडिया. तो ये बहुत सालों के पहले से बात होता है. इसमें देखो बहुत सारे एजेस, 4 लाख BC से 2500 BC के टाइम पे जाओ, पेलियोलिथिक एज, मेसोलिथिक एज और नियोलिथिक एज हमारे सब कॉन्टिनेंट में है. उसके बाद 2500 BC से 1500 एंशिएंट वैली सिविलाइजेशन है, 1500 BC से 1000 BC वैदिक एज है. तो ऐसे ऐसे करके देखो ये सारा हमारा ब्रीफ टाइमलाइन है. इसको आप एक बार डिस्क्रिप्शन इसका देख लेना. ठीक है, खुद की ताकि आपको भी कंफ्यूजन ना हो. ठीक है, और डेट से डरो मत, ये आप जब धीरे धीरे पढ़ोगे तो आपको ये डेटिंग काफ़ी अच्छे से याद हो जाएगा. ओके, अब हम मिडिवल इंडिया का पढ़ते हैं. ये मिडिवल इंडिया देखो, इसका टाइमलाइन यहाँ 1000 AD. अब हम AD में आ गए, मतलब मिडिवल इंडिया आफ्टर द बर्थ ऑफ क्राइस्ट की बात हो रही है. तो डिफरेंट 1674 से, मतलब ये पूरा हम लोग ये सारा किंगडम्स ये सब कुछ कवर करेंगे, सारे डायनेस्टीज जो भी आए थे, मुस्लिम रूल इंडिया में आया था. तो ये हम क्लास 7 में करेंगे. बस आपको एक कंफ्यूजन ना क्रिएट हो तो आपको बस मैंने पीरियडाइजेशन बताया है. और मॉडर्न इंडिया प्री इंडिपेंडेंस तक का हम पूरा पार्ट कवर करेंगे. ठीक है, तो आप बस 3 पार्ट याद रखना, एंशिएंट, मिडिवल एंड मॉडर्न इंडिया. ओके, नाउ अनदर इम्पोर्टेंट पॉइंट दैट इज ऑल्सो मेंशन इन योर NCERT बुक. सो जब हम एंशिएंट इंडिया की बात करते हैं, जो अर्ली टाइम, बिल्कुल अर्लीस्ट पीपल की बात कर रहे हैं, तो उस पार्ट को 3 एजेस में डिवाइड किया है हिस्टोरियंस ने. ये एजेस क्या होता है? मतलब एक सर्टेन एरा, एक पीरियड होता है, पीरियड ऑफ टाइम होता है जहाँ पे वही, जब हम पीरियड की बात करें वही चीज एजेस में हो गया. तो एक कॉमन कैरेक्टरिस्टिक उस पीरियड का हुआ है, उस स्पेसिफिक टाइमिंग में हुआ है, तो एक पर्टिकुलर एज उसको नाम दे दिया गया है. फिर अगर कुछ चेंज हुआ तो नेक्स्ट एज का डिफरेंट नाम हो गया. ठीक है, तो वैसे 3 एजेस है. फर्स्ट इंपॉर्टेंट एज इज पेलियोलिथिक एज. टर्म आपके लिए थोड़ा बहुत नया है तो ज़्यादा घबराने की बात नहीं. इट्स नॉट वेरी डिफिकल्ट फॉर यू टू अंडरस्टैंड. वंस और ट्वाइस व्हेन यू विल गो थ्रू इट, it would be very easy for you to understand, right? So Paleolithic age, what is that? So it is the earliest period. Now Paleolithic word, it is derived from 2 Greek words, paleo which means old and lithos
विच मीन्स स्टोन। तो इस पीरियड को हम लोग स्टोन, ओल्ड स्टोन एज भी कहते हैं। तो इस टाइम पे, इस पीरियड में बेसिकली बहुत ओल्ड स्टोन, जो बहुत पुराने टाइम में जो स्टोन्स होते थे, वो स्टोन्स की डिस्कवरी इस पीरियड में हुई थी, यूसेज इस पीरियड में हुआ था, एक कॉमन कैरेक्टरिस्टिक इससे मिलता है। तो बेसिकली पैलियोलिथिक को हम लोग ओल्ड स्टोन एज कहते हैं। सो व्हाट इज द टाइमलाइन ऑफ दिस पीरियड, ऑफ दिस एज? इट एक्सटेंड्स फ्रॉम 2 million years ago to 12,000 years ago. Okay, now let us see. It is divided into 3 parts. The Paleolithic age is divided into 3 parts: the Upper Paleolithic, Middle Paleolithic, and Lower Paleolithic. Now, this Paleolithic age shows the importance of stone tools. तो इस एज में बेसिकली स्टोन टूल्स बहुत यूज होते थे। तो ये पेलियो और लिथोस जो टर्म है उसका मतलब ही स्टोन होता है। तो हम बेसिकली अगर पेलियोलिथिक एज की बात कर रहे हैं, मतलब कि जितने भी ओल्ड स्टोन्स उस टाइम पे आया हुआ करते थे, उन सब की डिस्कवरी जो भी हुई थी, इंपॉर्टेंस था उस स्टोन टूल्स का, उसको पढ़ने के लिए ये एज इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे आप देखो फोटो में, यहाँ पे डिफरेंट काइंड्स ऑफ टूल्स, ये सारे स्टोन्स हैं जिसको हंटर गैदरर यूज करते थे, राइट। तो बेसिकली ये उनके पीरियड की बात हो रही है, हंटर गैदरर्स की बात हो रही है। उस टाइम पे वो लोग जैसे स्टोन्स यूज करते थे, उसका क्या इंपॉर्टेंस हुआ करता था, तो ये सारी चीजें हमारी पेलियोलिथिक एज में आ जाएगी। ओके, now second term here is Mesolithic age. Now this is the second age. First one was, the earliest age was Paleolithic. Now let us see what is in Mesolithic. We find environmental changes in this period. Okay, now beginning about 12,000 years ago till about 10,000 years ago. तो Paleolithic age जो था हमारा 2 million years ago से लेके 12,000 million ago के बीच का 12,000 years ago के बीच की बात हो रही थी। और 99% हिस्ट्री जो ह्यूमन हिस्ट्री है वो पेलियोलिथिक में ही कवर हो जाता है। मेसोलिथिक जो है वो 12,000 ईयर्स अगो से शुरू होता है और 10,000 तक के बीच का, ये 12,000 टू 10,000 के बीच का ये स्पैन चलता है मेसोलिथिक एज का। इस पीरियड को हम, क्यों ये पीरियड इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यहाँ पे इन्वायरमेंटल चेंजेस होना शुरू हुए, यहाँ पे क्लाइमेटिक कंडीशंस जो थी उस टाइम पे चेंज होना शुरू होने लगी, लाइफस्टाइल लोगों का चेंज होने लगा, उनका रहने का तरीका चेंज होने लगा, राइट। तो ये इन सब चेंजेस की वजह से ये पीरियड जो है इसका नाम दूसरा रखा गया, हिस्टोरियंस ने कन्वीनियंस के लिए दूसरा नाम रख दिया। ओके, सो इस पीरियड में दीज आर फेमस फॉर माइक्रोलिथ्स। माइक्रोलिथ्स क्या होते हैं? दीज आर द टाइनी स्टोन टूल्स दैट फाउंड इन दिस एज आर नोन एज माइक्रोलिथ्स। तो छोटे छोटे स्टोन्स, तो प्रीवियसली जितने भी ओल्ड स्टोन थे वो तो यूज होते ही थे, बट मेसोलिथिक एज इज मोर इम्पोर्टेंट फॉर माइक्रोलिथ्स। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। आपसे कोई पूछे मेसोलिथिक एज का इंपॉर्टेंस या फिर उसका मेन कैरेक्टरिस्टिक, तो आप हमेशा बोलना इट इज इम्पोर्टेंट फॉर माइक्रोलिथ्स। और माइक्रोलिथ्स क्या होते हैं? स्मॉल टूल्स जो होते थे, स्टोन टूल्स। तो यहाँ पे आप पिक्चर में देखो, ये छोटे छोटे जो टूल्स हैं, उस टाइम पे पहले बड़े बड़े टूल्स यूज होते थे, बड़े बड़े स्टोन्स यूज होते थे, बहुत हार्ड स्टोन होते थे, बट मेसोलिथिक एज में आते आते ये स्टोन टूल्स जो है वो छोटे छोटे यूज करने लगे, अलॉन्ग विद दोज ओल्ड स्टोन टूल्स। यहाँ पे ज्वेलरी देखो, ज्वेलरी बनाने के लिए छोटे छोटे शंख जैसे जो भी यूज हो रहे थे, तो ये सारी चीजें आती है मेसोलिथिक एज में। नाउ थर्ड इंपॉर्टेंट पार्ट इज नियोलिथिक एज, दैट स्टार्टेड फ्रॉम अबाउट 10,000 ईयर्स अगो। तो हमारा मेसोलिथिक कहाँ खत्म हुआ था? 10,000 ईयर्स अगो पे खत्म हुआ था। तो नियोलिथिक जो एज है वो 10,000 ईयर्स अगो पे शुरू होता है। सो इट इज ऑल्सो कॉल्ड न्यू स्टोन एज एंड इट इज द फाइनल स्टेज ऑफ कल्चरल एवोल्यूशन। वेरी इंपॉर्टेंट स्टेज फॉर ह्यूमन एवोल्यूशन। वाई? क्योंकि एक कल्चरल इसका और फिजिकल दोनों तरीके से काफी चेंजेस आने शुरू हुए हमारे एनवायरमेंट में। देयर वाज इंट्रोडक्शन, देयर इज अ मिस्टेक हियर, इंट्रोडक्शन ऑफ फार्मिंग एंड डोमेस्टिकेशन ऑफ एनिमल्स अलॉन्ग विद सेटल्ड लाइफ। 3 इंपॉर्टेंट चीज है यहाँ पे जो आप पढ़ोगे, फार्मिंग, डोमेस्टिकेशन एंड सेटल लाइफ। पहले वो लोग हमेशा यहाँ वहाँ ट्रैवल करते रहते थे, लेकिन जैसे ही नियोलिथिक एज आया, फार्मिंग का इंट्रोडक्शन हुआ, डोमेस्टिकेशन ऑफ एनिमल शुरू हुआ, एक सेटल लाइफ रहने लगे, एक जगह पे लोग रहना शुरू किए। तो दिस इज पिक्चर ऑफ नियोलिथिक एज, जहाँ पे देखो लोग एग्रीकल्चर भी कर रहे हैं, बुरियल्स है, स्टोर हाउस है, तो काफी नई चीजें आने लगी, डोमेस्टिकेशन होने लगा, हैंडीक्राफ्ट, हाउसिंग होने लगा, तो बहुत सारे चेंजेस हुए थे नियोलिथिक एज में। दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट एज, दैट इज द न्यू एज, जो कि हम लोग इसके बारे में एक एक चैप्टर में सब्सिक्वेंटली पढ़ेंगे, ठीक है। तो बेसिकली इस चैप्टर को समझाने का बेसिकली मेरा मेन मोटिव यही था कि आप लोग 3 पीरियड समझो, दैट इज एंशिएंट, मिडिवल एंड मॉडर्न। अभी हम क्लास 6 में एंशिएंट पीरियड को कवर करने वाले हैं, ठीक है। और उस एंशिएंट पीरियड में 3 एजेस के बारे में डिस्कस करेंगे। पेलियोलिथिक एज हुआ, मेसोलिथिक एज हुआ, नियोलिथिक एज हुआ। अब इसको एक बार आप जस्ट गो थ्रू इट एंड अंडरस्टैंड।
So we will continue this discussion in our next topic. Okay, thank you very much.